नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुणा सोनावने है। मैं एक एमडी होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों तक मेंटल अवेयरनेस क्रिएट करें। ओके, मतलब मानसिक बीमारियाँ कौन सी होती हैं, उनके क्या अलग अलग लक्षण होते हैं और उनके लिए क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और इन मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगा, ये हम इन वीडियोस के द्वारा देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये है पैनिक अटैक्स के ऊपर। अभी पैनिक अटैक्स होता क्या है, वो किन कारणों से होता है और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगा, ये हम वीडियो में देखने वाले हैं। होम्योपैथी में कौन से डिफरेंट दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको पैनिक अटैक्स को ठीक करने में हेल्प करेगी, ये हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पैनिक अटैक्स के लक्षण क्या होते हैं। तो पैनिक अटैक जब शुरू होता है तो सबसे पहले है कि पेशेंट को एक डर सा लगता है। डर मतलब कुछ भयंकर सी चीज़ होने वाली है, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, ये पेशेंट को लगने लगता है। पेशेंट बहुत डर जाता है। उसके साथ में ही उसको फिज़िकल सिम्टम्स लगते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स मतलब गला सूखने लगता है, बहुत प्यास लगने लगती है, अचानक से सीने में धड़धड़ होता है, पाल्पिटेशंस होते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूटते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है आगे। बहुत डर लगता है कि कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। बहुत सारे पेशेंट्स को सबसे पहला डर ये लगता है कि उनको सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ओके, सीने में भारीपन महसूस होता है और उन्हें लगता है कि मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम रहता है पैनिक अटैक्स में। कुछ पेशेंट्स को सर में बहुत हैवीनेस लगता है। ओके, हेड बहुत हैवी लगता है, हेड बहुत हेडेक होने लगता है उनको। ओके, तो उन पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ओके, तो जब भी ये पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं तो ये एक अटैक रहता है। ओके, ये अटैक लगभग 5 to 10 मिनट्स तक रहता है। कुछ कुछ पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, कभी कभी 1-1 घंटे के लिए रहता है। जब भी ये पैनिक अटैक आता है तो बहुत डर लगने लगता है पेशेंट को। डर जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। मरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है इन अटैक्स में। तो जब भी ये डर रहता है तो सबसे पहले पेशेंट बहुत डर जाता है। ओके, अभी ये जब भी आपका अटैक आता है तो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो होती है किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी फिजिशियन को दिखाएं। ओके, और जब भी अटैक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डॉक्टर को अगर आप दिखाते हैं वो डॉक्टर आपकी पूरी जांच करेंगे। ओके, सीने में दर्द हो रहा है, सर हैवी लग रहा है, तो नॉर्मल जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सारे रिपोर्ट्स करते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स करने के बाद में जब ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो डॉक्टर आपको समझाते हैं कि आपको कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। ओके, या किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक नहीं है। ओके, और आपको जो भी हुआ है ये तकलीफ पैनिक अटैक है। आपको फिर वो साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करते हैं। ओके, जब ये पैनिक अटैक आते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कारण क्या रहते हैं ये आज हम समझेंगे। जब ये पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण जो रहता है वो होता है स्ट्रेस। बहुत बार हमने देखा है किसी भी प्रकार का स्ट्रेस। अभी ये स्ट्रेस कोई भी मेजर लाइफ इवेंट हो सकता है। लाइफ इवेंट मतलब किसी के लाइफ में अगर कोई डिवोर्स हो चुका है, ओके, या फिर किसी की डेथ हो चुकी है, किसी घर में जो नज़दीकी कोई रिश्तेदार है उसकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अचानक से आ जाती हैं। ओके, वो जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। या फिर बहुत बार हमने देखा है अभी जब से कोविड-19 शुरू हुआ है उसके बाद में लास्ट लगभग 1-2 साल से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ओके, तो उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है। ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, ओके, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी कभी पैनिक अटैक्स के इसमें भी कि हाँ पैनिक अटैक्स के बारे में भी तुमको प्रेजेंट कर सकता है। ओके, पैनिक अटैक्स के थ्रू आपको प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड थिंग है कि आपका टेम्परामेंट। ओके, टेम्परामेंट मतलब क्या होता है कि आपका स्वभाव। बहुत लोग होते हैं कि जिनका स्वभाव पैसिमिस्टिक रहता है, दे आर बेसिकली एंशियस पर्सन। ओके, बेसिकली लोगों से थोड़े से बाकी लोगों से थोड़े ज़्यादा एंशियस रहते हैं ये लोग। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिवली इवेलुएट करने की आदत रहती है। ओके, थोड़ी थोड़ी चीज़ में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ओके, ये जो लोग रहते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर पैनिक अटैक्स।
थर्ड चीज़ होती है जेनेटिक होता है, अगर आपके घर में किसी को हुआ है, ओके, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो देयर आर चांसेस कि आपको हो सकता है, ओके। कोई केमिकल चेंजेस जो होते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, ओके। अगर अब ये पैनिक अटैक्स आ गए हैं तो इनको हम पैनिक डिसऑर्डर कब बोलेंगे? अभी लगभग ऐसे होता है कि पैनिक अटैक मतलब पहला अटैक जब आता है तो ये कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से हो सकता है। जब पहला अटैक आता है तो पेशेंट बहुत डर जाता है, एक मन में डर सा बैठ जाता है उसके, और फिर वो हमेशा सोचता है कि मुझे अभी दूसरा अटैक तो नहीं आएगा, ओके। ये सोच उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि उसका जो डेली रूटीन होता है वो हैम्पर हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो उसकी डेली रूटीन जो काम है वो नहीं कर पाता है, हमेशा वो डरा डरा सा रहता है कि नहीं मुझे अभी तो सेकेंड अटैक नहीं आ जाएगा। इस डर की वजह से वो घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। कोई भी जो सोशल जगह रहती है जैसे शॉपिंग मॉल्स हो या कोई ट्रैवलिंग करना हो, ड्राइविंग करना हो, तो वो हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और मुझे आ जाए अटैक, ड्राइव करते करते मुझे अटैक आ जाए तो इसकी वजह से वो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अवॉइड करने लगते हैं, घर में बैठे रहते हैं, ओके, क्योंकि उनको बाहर जाने से बहुत डर लगता है। ये जब होता है तो पैनिक अटैक्स का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परिणाम होता है, आपका डेली रूटीन हैम्पर हो जाता है। सेकेंड चीज़ है आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं वो हैम्पर होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि अटैक आने के बाद वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मन में हमेशा ये डर रहता है कि मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये डर हमेशा बना रहता है। इस डर की वजह से जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, ओके, वाइफ के साथ है, अगर वाइफ है तो फिर हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप हैम्पर हो जाते हैं, ओके। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कम कर देता है ये अटैक्स, ओके। तो अभी अगर अटैक आपको पहला अटैक आके गया, उसके बाद में अगर आपको सब्सिक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं, ओके, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। पैनिक अटैक्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये ठीक हो सकता है, ओके। देयर आर वेरी मच चांसेस कि ये ठीक हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी आपको पैनिक अटैक से या फिर पैनिक डिसऑर्डर से ठीक होने में कैसे हेल्प कर सकता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे अजेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक अल्बम है, काली आर्स है, जेल्सेमियम है, ओके। ये सारी दवाइयाँ आपको इन जो लक्षण हैं पैनिक अटैक से, ओके, उससे ठीक होने में हेल्प करती है। अभी ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि ये दवाइयाँ क्या करते हैं, पेशेंट्स गूगल करते हैं, उसके बाद में दवाइयाँ जाके ले लेते हैं और फिर कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे नहीं कीजिएगा, ओके। जो भी मैंने आपको दवाइयाँ दी है ये प्लीज़ ये दवाइयाँ खुद से नहीं लीजिएगा। अगर आपको ये तकलीफ़ है पैनिक अटैक्स की या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो प्लीज़ आपकी कोई भी नज़दीकी होम्योपैथ जो है, अच्छे जो क्वालिफाइड होम्योपैथ हैं, उनको दिखाइए। वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको समझेंगे, आपका टेम्परामेंट समझेंगे, ओके। हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है, हर किसी का स्वभाव अलग रहता है, और होम्योपैथिक दवाइयाँ जब भी हम देते हैं तो ये इंडिविजुअलाइजेशन की बेस पे होती है। ये आपका स्वभाव देख के ली जाती है, ना कि आपके सिम्टम्स। आपके जो सिम्टम्स हैं उसको भी हम देखते हैं, बट उसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्वभाव। आपका स्वभाव, आपका टेम्परामेंट, ओके, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपका जो रिएक्शन पैटर्न है, इसको स्टडी करने के बाद में हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। होम्योपैथिक दवाई आपके पैनिक अटैक्स को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है, और होम्योपैथिक दवाइयों की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको पैनिक अटैक्स के बारे में समझाया है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसको किन कारणों से होता है, और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, ओके, जिसको ये तकलीफ़ है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये तकलीफ़ होती है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि ये तकलीफ़ क्या है, ओके। उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि ये एक डिसऑर्डर है, ओके, जिसको अच्छी तरह से दवाइयाँ लेके ठीक किया जा सकता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और फिर आप वो वीडियोस देख पाएंगे, ओके। थैंक यू।